हाय गाइस, वेलकम टू एसक्यूएल सीरीज। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट डेट एंड टाइम फंक्शंस। जब हम कोई भी डेटा को एनालाइज करते हैं तो उस टेबल का डेट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम डेटा को मंथली वाइज या क्वार्टरली वाइज, ईयरली वाइज इस तरीके से हम उसको एनालाइज करते हैं। तो डेट कॉलम प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हम हमारी डेट में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे डे को, ईयर को, मंथ को, और उसके साथ साथ दूसरे और भी हम फंक्शंस देखते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिलेस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो द फर्स्ट फंक्शन इज गेट डेट। गेट डेट हमको रिटर्न करता है द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। यूज करने के लिए हम सिंपली लिखते हैं सिलेक्ट एंड गेट डेट। तो गेट डेट जहां पे भी यूज हो गया वो हमको करंट डेट और टाइम रिटर्न करता है। नाउ सेकंड इज डेट। अब इस डेट क्या देता है हमको? इट वेरीफाइज इफ द वैल्यू इज अ वैलिड डेट। तो इस डेट के ब्रैकेट में जो भी डेट या जो भी कॉलम दिया हुआ है वो चेक करेगा कि वेदर दैट थिंग इज अ डेट और नॉट। अगर वो डेट नहीं है तो वो 0 रिटर्न करेगा, अगर वो डेट है तो वो 1 रिटर्न करेगा। सो बेसिकली ये वैलिडेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम डेट पार्ट, ठीक है। तो डेट पार्ट फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली यूज्ड फंक्शन है। तो डेट पार्ट क्या करता है? इट इज अ फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डेट, ठीक है। हमारे डेट का कोई स्पेसिफिक पार्ट अगर हमको एक्सट्रैक्ट करना है तो हम यूजिंग डेट पार्ट करते हैं। इट इंक्लूड्स ईयर, मंथ, डे, आवर और मिनट। तो हम ये सारी ही चीजें जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यूज किस तरीके से करते हैं? सिलेक्ट डेट पार्ट एंड देन ईयर हमको एक्सट्रैक्ट करना है काय में से, तो जो भी हमारी डेट यहाँ पे हम लिख सकते हैं या फिर हमारा कॉलम मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे या तो अगर आज की डेट हमको मेंशन करना है तो हम जो हमने पहले देखा हुआ है गेट डेट, वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारी डेट आएगी जिसमें से हमको एक्सट्रैक्ट करना है, और जो भी हमको एक्सट्रैक्ट करना है वो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हमको मंथ एक्सट्रैक्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे? सिलेक्ट डेट पार्ट, और मंथ एक्सट्रैक्ट करना है हमारी डेट में से। उसी तरीके से हम ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मंथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आवर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और मिनट भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स डेट नेम। अब डेट नेम क्या करता है? रिट्रीव्स द नेम ऑफ द डेट पार्ट एज अ स्ट्रिंग। अब ये जो है हमको एज अ स्ट्रिंग लौटाता है, ठीक है। अब देखो हमने ये पहला डेट पार्ट देखा हुआ था। डेट पार्ट हमको क्या देगा? हमको नंबर्स में वैल्यूज देगा। अगर हमारा मंथ हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो मंथ का नंबर देगा। वहीं देखा जाए डेट नेम तो वो क्या देगा? हमको वीक का नेम देगा या मंथ का नेम देगा। तो यहाँ पे हम जो स्ट्रिंग वैल्यूज ये हमको रिटर्न करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स डे, मंथ, ईयर। अब देखो ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और हमको इसको समझने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लियर है कि डे मतलब कि तुम्हारी जो डेट रहेगी उसमें से वो डे पार्ट निकालेगा, मंथ मंथ को निकालेगा, ईयर ईयर को निकालेगा, ठीक है। तो देखो दे आर इजियर टू यूज देन डेट पार्ट। अब बेसिकली अगर हम देखा जाए तो हमारे दिमाग में अगर नहीं आ रहा है कि हमको किसको यूज़ करके क्या निकालना है, तो डेट पार्ट अगर एकदम से स्ट्राइक नहीं हो रहा है माइंड में, तो इतना तो हमारा आ ही जाता है कि अगर हमको ईयर चाहिए तो हम ईयर यूज़ कर लेते हैं। मंथ अगर हमको निकालना है तो हम मंथ यूज़ कर लेंगे, अगर डे निकालना है तो डे यूज़ कर लेंगे। सो देखो ये 3 जो है बहुत ज़्यादा जल्दी हमारे माइंड में आ जाते हैं और हम बहुत जल्दी इसको यूज़ कर लेते हैं, राइट? सी डे अगर हमको चाहिए है डेट का, तो इट रिट्रीव्स द करंट डे ऑफ द मंथ। देन अगर हमको क्या चाहिए है? मंथ चाहिए है, तो मंथ ऑफ दिस। अब यहाँ पे क्या है? रिटर्न्स द ईयर, तो ये हमको ईयर रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से जो है हम डे, मंथ और ईयर को यूज करते हैं। नेक्स्ट कम्स डेट ऐड। अब डेट ऐड कब यूज करते हैं हम? जब हमको पर्टिकुलर कोई भी डेट में हमको कुछ भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखो एड्स अ स्पेसिफाइड इंटरवल टू अ डेट। यू कैन मॉडिफाई डेट्स बाय डेज, मंथ्स, ईयर्स और अदर इंटरवल्स। जैसे कि अब देखो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। डेट ऐड इंटरवल। इंटरवल क्या हो जाएगा? जो भी हमको ऐड करना है। अगर हमको डे ऐड करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डे। अगर हमको मंथ करना है तो हम मंथ लिखेंगे, अगर हमको ईयर करना है तो हम ईयर लिखेंगे, राइट। जितने भी नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ मंथ हमको इसमें ऐड करना है, हम यहाँ नंबर मेंशन करेंगे। एंड देन जिस भी डेट में हमको उसको ऐड करना है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल वी वांट टू ऐड 10 डेज टू द करंट डेट। करंट डेट मतलब यहाँ पे हम गेट डेट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डे हमको ऐड करना है, 10 डेज ऐड करना है और हमारी जो डेट है उसमें ऐड करना है। उसी तरीके से अगर हमको 2 मंथ को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे हमारा इंटरवल क्या है? मंथ। एंड देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2, दैट मीन्स -2 एंड देन हमारी डेट में। तो इस तरीके से जो है डेट ऐड हमारा काम करता है। देन कम्स डेट डिफ। अब डेट डिफ क्या होता है? कैलकुलेट्स द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स, ठीक है। अगर हमको कोई 2 डेट्स के बीच का जो है डिफरेंस निकालना है, अब वो डिफरेंस डे में भी, मंथ में भी, ईयर में भी, किसी में भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमको दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है कि एक पर्टिकुलर ईयर से इतने ईयर के बीच में कितने ईयर से, तो इन दैट केस ये डिफरेंस निकालने के लिए हम यूज करते हैं डेट डिफ, ठीक है। तो अब इसको यूज कैसे करते हैं? सिलेक्ट डेट डिफ एंड देन हमको निकालना है कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं इस डेट से लेकर
इस डेट तक। सिमिलरली यहाँ पे हमको ईयर निकालना है कि इस ईयर से और यहाँ पे हम जो भी डेट डाल देते हैं तो इन दोनों के बीच में कितने ईयर्स थे, तो वो नंबर ऑफ ईयर्स हमको दे देगा। ठीक है, तो डे डिफरेंस, मंथ डिफरेंस, ईयर डिफरेंस इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग डेटेड। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो लाइक कर लो। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से हमारे जो डेट टाइम फंक्शन है वो काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो भी डेट टाइम फंक्शन है वो लिख लिए। तो यहाँ पे हमारी जो एक कस्टमर डिटेल्स टेबल है, द फर्स्ट कॉलम इज कस्टमर आईडी, देन कस्टमर नेम, सिटी जहाँ वो बिलोंग करते हैं, टोटल जितना उन्होंने स्पेंड किया है और जो भी डेट ऑफ ऑर्डर है उनका। ठीक है, तो इस तरीके से जो डेट कॉलम है इसके साथ हम खेल के देखते हैं कि किस तरीके से सारे फंक्शन पे काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो हमारा फंक्शन है वो है गेट डेट। ठीक है, तो गेट डेट क्या करेगा, आज की डेट देगा। ओके, सो उसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट गेट डेट। ठीक है, तो गेट डेट क्या देगा हमको, आज की डेट देगा। तो इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो मेरे को आज की डेट और अभी जो करंट जो टाइम हो रहा है वो भी मुझे मिल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आज 17 तारीख है तो 17 तारीख का जो है हमारा मिल गया है। अब 17 मतलब 17। ठीक है, इतना आई होप तुमको पता होगा, बट हो सकता है किसी को नहीं पता हो, व्हाटएवर, लेट इट बी। तो देखो अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है इज डेट, जो कि वैलिडेट करता है कि एक पर्टिकुलर चीज जो कि उसके अंदर दी हुई है वो डेट है भी या नहीं। ठीक है, तो वो अगर डेट होती है तो वो 1 रिटर्न करता है, अदरवाइज वो 0 रिटर्न करता है। ओके, सो लेट्स चेक लाइक इज डेट एंड लेट्स से कि इसके अंदर मैं डालती हूँ 2025, देन हमारा 02, देन 17। ठीक है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट रहता है वो क्या होता है, ईयर, मंथ एंड डे। तो इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो वो मुझे क्या देगा, 1। वहीं अगर मैं इसके अंदर डाल दूँ कोई भी स्ट्रिंग, ठीक है, अगर मैं अब इसके अंदर लेट्स से लिख रही हूँ, कोई स्ट्रिंग देती हूँ, नॉट अ डेट। ठीक है, तो अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूंगी तो वो मुझे 0 दे रहा है। तो इस तरीके से वो वैलिडेट करता है जो भी हम उसके अंदर चीज़ें भरते हैं कि वो डेट है या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम डेट पार्ट की। तो देखो डेट पार्ट में हम बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम अब डेट पार्ट फंक्शन इसमें लगा के देखने वाले हैं ना। तो लेट्स से कि मुझे यहाँ पे ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, तो ईयर के लिए मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट डेट पार्ट। तो मेरे को क्या एक्सट्रैक्ट करना है, ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, काय में से, तो डेट में से। ठीक है, फ्रॉम, अब यहाँ पे मुझे टेबल भी देना पड़ेगा, मेरी जो टेबल है उसका नाम है कस्टमर, है ना, और इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो मेरा एक नया कॉलम आ गया है ना, नया कॉलम, और यहाँ पे मैं लेट्स से इसको एक नाम दे देती हूँ ईयर, और ये जो है मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर मैं चाहती हूँ कि मंथ निकालना है मुझे, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ मंथ, तो ये क्या देगा मुझे, सारे जो है मंथ के नंबर देगा, ये नेम नहीं देता है, डेट पार्ट हमको मंथ का नंबर देगा, है ना। उसी तरीके से अगर मैं चाहूँ कि आई वॉन्ट डे, तो डे मतलब क्या देगा हमको, जो डेट है वो देगा। ठीक है, तो मतलब ये 15 तारीख है, ये 22, ये 30, ये 17, ये 9, तो ये जो हमारी जो डेट रहती है वो देता है जब हम यहाँ पे डे लिखते हैं ना। उसी तरीके से हम चाहे तो हमारा क्वार्टर भी रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, क्वार्टर मतलब हमको क्या रिटर्न करेगा, देखो फर्स्ट क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, मतलब ये अब जैसे कि हमारे 12 मंथ्स, तो उसको जब हम 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तो जनवरी, फेब एंड मार्च एक क्वार्टर हो जाएगा, देन अप्रैल, मई, जून हमारा सेकंड क्वार्टर हो जाएगा, एंड देन जुलाई, अगस्त, सितंबर हमारा थर्ड क्वार्टर हो जाएगा, एंड उसी तरीके से जो लास्ट के 3 जो हमारे बचते हैं वो फोर्थ क्वार्टर। तो इस तरीके से जो 1, 2, 3, 4 क्वार्टर्स में मंथ के अकॉर्डिंग वो हमको क्वार्टर्स भी दे देगा। तो देखो ये हम क्वार्टर तब एक्सट्रैक्ट करते हैं जब हमको क्वार्टरली बेसिस पे हमारी सेल्स देखनी रहती है, या हमको क्वार्टरली बेसिस पे कुछ और अगर हमको देखना रहता है, तो फॉर दैट पर्पस वी यूज दिस डेट पार्ट, एंड उसके अंदर हम क्वार्टर यूज करते हैं। तो इसी तरीके से जो है हम लोग डेट पार्ट यूज करके हम बहुत सारी जो चीजें हैं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो पर ये जो है हमको मंथ के नंबर दे रहा है, डे का भी डेट दे रहा है। ठीक है, ये हमको मंथ का नेम नहीं दे रहा, बट व्हाट इफ हमको नेम चाहिए, तो उसके लिए हम डेट नेम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो ये सेम को मैं क्या करूंगी, पेस्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पे यूज करूंगी हमारा डेट नेम। तो इसको जब मैं अब एग्जीक्यूट करती हूँ तीनों को, या पहले मैं ईयर दिखाती हूँ तुमको। ठीक है, तो ईयर तो देखो मेरा सेम ही रहेगा, है ना, बट मंथ क्या देगा, देखो जनवरी, मार्च, नवंबर, जून, तो ये प्रॉपर हमको जो है मंथ का नेम दे रहा है। अगर हमको वीक के नेम चाहिए तो यहाँ पे हमको वीक डे करना पड़ेगा। ठीक है, वीक डे, और जब यहाँ पे वीक डे करेंगे ना, तो देखो अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी
तो देखो सैटरडे, मंडे, मंडे, सैटरडे, तो इस तरीके से जो है हमको डेट के नेम मिल गए। जिस तरीके से ईयर काम करेगा उसी तरीके से यहाँ पे क्वार्टर भी काम करेगा और क्वार्टर के लिए भी वो नंबर्स ही रिटर्न करता है, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा डेट पार्ट हो गया, डेट नेम हो गया और डे, मंथ और ईयर देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो देखो डे, मंथ और ईयर के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली अगर हमको दिमाग में कुछ नहीं आ रहा और हमको देखना है कि आज का दिन कौन-सा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डे ऑफ डेट, ठीक है? फ्रॉम कस्टमर्स एंड इसको जो हम कर देंगे एग्जीक्यूट, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो है हमारे सारे जो डेज़ है वो निकल के आ जाएँगे। उसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हमको मंथ चाहिए है, तो मंथ ऑफ डेट कर देंगे सिंपली और फ्रॉम कस्टमर्स हो जाएगा, ठीक है? एंड ये हमको क्या दे देगा, हमारा सारे मंथ। अगेन यहाँ पे जो है मंथ नेम हमको नहीं मिलता है, यहाँ पे हमको मंथ के नंबर से मिलेंगे। तो देखो जब भी तुमको मंथ के नेम चाहिए ना, तो तुम सब छोड़ो और डेट नेम डालो और डेट नेम को यूज़ करो, ठीक है? डेट नेम को यूज़ करोगे ना, तो तुमको प्रॉपर मंथ का नेम मिलेगा और वो ज़्यादा बेटर रहता है फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अगर हमको चाहिए उसी तरीके से ईयर, तो देखो ईयर के लिए तो बेस्ट होता है कि तुम डायरेक्टली ईयर ही यूज़ करो विदाउट गोइंग टू डेट पार्ट या डेट नेम। डायरेक्टली ईयर यूज़ करो और उसमें डाल दो कि भाई तुमको डेट में से क्या चाहिए, ईयर चाहिए है एंड फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है? तो तुम इसको जब एग्जीक्यूट करोगे तो देखो ये तुमको सारे के सारे ईयर्स मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट कम्स डेट ऐड एंड डेट डिफ। तो डेट ऐड कैसे काम करेगा, तो देखो सिलेक्ट डेट ऐड, है ना? डेट ऐड मतलब हम क्या चाहते हैं कि हम क्या ऐड करना चाहते हैं, लेट्स से ईयर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है? तो देखो ये जो फर्स्ट है हमारा 2022 है। अब हम कितने ईयर ऐड करना चाहते हैं, 2 ईयर ऐड कर देते हैं, है ना? और 2024 ला देते हैं, ठीक है? एंड देन फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है? इसको समझो ध्यान से। डेट ऐड मतलब क्या करेगा, वो तुम्हारी इस डेट में ऐड करेगा। क्या ऐड करना है उसको, 2 ईयर, ठीक है? 2 साल ऐड करेगा वो, जो भी तुम्हारी ये जो डेट है उसमें, ठीक है? तो देखो ये तुमको क्या देगा, एग्ज़ीक्यूट करते हैं तो देखो 2024 हो गया, पहले 2022 था, अब वो सेम डेट रहेगा, तुम्हारा मंथ सेम रहेगा, तुम्हारी डेट सेम रहेगी, बट तुम्हारा जो ईयर है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 2 साल बाद का दिखाएगा। इस तरीके से हम डेट ऐड कर सकते हैं। नाउ व्हाट इफ मुझे 2 साल माइनस करना है, तो यहाँ पे मैं माइनस कर दूँगी। पहले क्या था, 2022 था, अब क्या हो जाएगा, 2020 हो गया वो और सेम रहा। तो चलो अब देखते हैं कि किस तरीके से डेट डिफ काम करता है। तो उसके लिए सिलेक्ट डेट डिफ, ठीक है? और मैं क्या चाहती हूँ, ईयर चाहती हूँ कि मुझे नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करने हैं। तो लेट्स से कि मुझे देखना है 2020 1 जनवरी, ओके? सो ये डेट से लेकर मेरा जो भी डेट कॉलम में जितनी भी जो भी डेट्स हैं, तो दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ ईयर्स का गैप है, ठीक है? तो ये देखने के लिए मैं ये लिख दूँगी एंड देन फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है? तो इसको जब मैं एग्ज़ीक्यूट करूँगी, है ना? 2 मतलब कि क्या, जो मेरा फर्स्ट था वो 2022 था, तो 2020 से लेकर 2022 के बीच में कितने ईयर्स, 2 ईयर्स एंड देन यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये है कि ये जो मेरी डेट है वो 2021 वाली है। अब -1 का क्या मतलब है कि जो 2020 है, तो यहाँ पे जो एंट्री हुई होगी वो 2019 में हुई होगी। वहीं यहाँ पे -2 है मतलब 2018 में वो एंट्री है, ठीक है? इस तरीके से जो है मैं डिफरेंस निकाल सकती हूँ, ठीक है? और इस तरीके से जो है डेट डिफ काम करता है। सो आई होप आपको ये सारे के सारे फंक्शंस क्लियर हुए होंगे कि किस तरीके से वो काम करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक असाइनमेंट दिया हुआ है तुम्हारे लिए व्हिच इज़ वेरी, वेरी ईज़ी। तो इस असाइनमेंट का जो आंसर है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी और ये असाइनमेंट को सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको किस-किस में डिफिकल्टीज़ आई या नहीं आई, या आपको आंसर्स क्या-क्या आए और किस तरीके से आपने सॉल्व किया। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ वेदर यू लाइक माय वीडियोज़ और नॉट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।